नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 1 अप्रैल से महंगा होगा इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल। टेलीकॉम कंपनियों का है क्या है प्लान? जी हां, 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना महंगा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां आने वाले महीने में टैरिफ प्लान के रेट में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इससे ग्राहक को मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां 1 अप्रैल से दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से शुरू हो रहे कारोबारी साल 2021-22 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनियां एक बार फिर टैरिफ प्लान महंगे कर सकती हैं। हालांकि इसकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, इसके लिए अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही आपको मोबाइल से बात करना और इंटरनेट चलाना महंगा पड़ने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान योजना में 33 लाख फर्जी लाभार्थियों की लिस्ट में कहीं आप भी तो नहीं है? चेक करें लिस्ट में अपना नाम। जी हां, छोटे एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत की थी। करीब 3 साल पहले खुद पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्कीम में भी सींग लग चुकी है। अब अलग अलग राज्यों में कुल 33 लाख ऐसे लाभार्थियों का पता लगाया जा चुका है जो योग्यता पूरी नहीं करने के बाद भी इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इन अयोग्य लाभार्थियों ने सरकारी खजाने को करीब 2,500 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। केंद्र सरकार ने पहले ही ऐसे अयोग्य लोगों से वसूली करने को कह दिया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कुल 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लाभार्थी शामिल हैं। इन राज्यों में वसूली की प्रक्रिया अब भी शुरू होने जाने वाली है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए इस बात के भी संकेत दिए हैं कि इन अयोग्य लाभार्थियों के कागजात सत्यापित करने वाले लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है और इन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही लिस्ट ऑनलाइन देखने के लिए आप अपने आसान तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। वहां होम पेज पर मेन्यू बार देखें और यहां फॉर्मर कॉर्नर पर जाएं। यहां लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें। इतना भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें और पाएं पूरी लिस्ट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुलझ रहा है विवाद। पैंगोंग झील इलाके में सेनाएं पूरी तरह से हटी। मई से पहले की स्थिति में भारत और चीन। जी हां, भारत और चीन बीच सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया काफी तेज गति से चल रही है। एलएसी के पास पैंगोंग लेक इलाके के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर से सेनाओं के हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सेना के सूत्रों ने कल देर शाम इस बात की पुष्टि की। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अब सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है जो अगले 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। सेना के सूत्रों ने कहा है कि झील के उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्से सेनाएं अब पूरी तरह से पीछे हट चुकी हैं। चीनी सेना फिंगर 8 की तरफ पहुंच चुकी है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 3 तक हट चुकी है। पिछले हफ्ते से सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी जो तेजी के साथ पूरी हो चुकी है। सेना ने इस सप्ताह के अंत तक की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई है। इससे पूर्व मैक्स टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी उपग्रह चित्रों में भी पैंगोंग झील के उत्तरी इलाके पूरी तरह खाली दिख रहे हैं। पैंगोंग लेक इलाके में सेनाओं के हटने के बाद सेना अब 3 अन्य स्थानों डेप्सोंग, गोंगरा और हॉट स्प्रिंग में टकराव खत्म करने के लिए सेनाओं की पूर्ण वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति बनाने पर काम कर रही है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि इस महीने के आखिर में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच अगले दौर की वार्ता हो सकती है, जिसमें ये स्थान चर्चा का विषय होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब मध्य प्रदेश वालों को लग सकता है बिजली का करंट, इतने बढ़ेंगे दाम। जी हां, पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब मध्य प्रदेश के आमजन को बिजली का झटका भी लग सकता है। बिजली कंपनियां 2629 करोड़ के भारी भरकम घाटे की भरपाई के लिए घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाह रही हैं। इसके लिए बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। सब्सिडी से बाहर के उपभोक्ताओं को प्रभावित दरों पर बिजली मिले तो 151 यूनिट महीने की खपत पर 88 रुपए और 300 यूनिट मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 157 रुपए अधिक बिल भरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश उत्तर नियामक आयोग ने प्रस्ताव पर उपभोक्ताओं से आपत्ति मांगी है, जिसके आधार पर जन सुनवाई होगी। अब आयोग अंतिम फैसला करेगा, यानी कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब मध्य प्रदेश में जल्दी बिजली का दाम बढ़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई दे रहा है मिस कॉल पर 20 लाख रुपए का लोन। जी हां, ब्याज ले रहा है सबसे कम। जी, एसबीआई ने ग्राहकों के लिए 2 सर्विस शुरू की हैं। इनमें से एक पर्सनल लोन से जुड़ी है तो दूसरी डेबिट कार्ड से। एसबीआई के मुताबिक एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन सर्विस में
चटपट पर्सनल लोन मिल रहा है। कस्टमर्स को सिर्फ एक मिस्ड कॉल करनी होगी और फिर बैंक जल्द अप्रूवल के साथ लोन दे देगा। इस लोन का ब्याज भी सबसे कम 9.6% है। SBI इस स्कीम में 25,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर रहा है। साथ ही 5 से 20 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट सर्विस भी मिल रही है। इसमें किसी गारंटर या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा SBI ने 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं जिन पर IVR को फॉलो कर डेबिट कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है और बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इस पर ग्राहक कभी भी कॉल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड खोने की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1800-112-211 और 1800-425-3800 पर संपर्क किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हर छोटे टेस्ट के लिए नहीं काटने पड़ेंगे अस्पताल के चक्कर। शहर भर में खुल रहे हैं हेल्थ ATM। जाने खासियत। जी हां, यूपी के लखनऊ में लोगों को हेल्थ संबंधी बहुत बड़ी सुविधा मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। लखनऊ वासियों को अगले महीने तक स्मार्ट सिटी योजना के तहत हेल्थ ATM की सुविधा मिलने वाली है। जानकारी मिली है कि शहर में ऐसे 100 हेल्थ ATM लगाए जाएंगे जिसके जरिए मरीजों को SGPGI के एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन और इलाज के अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर और यूरिन की भी जांच की सुविधा मिलेगी। जैम पोर्टल पर इन्हें ऑर्डर भी कर दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि हेल्थ ATM के बेहतर संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। ATM की ये खास बात है कि इलाज के लिए यहां से पेशेंट्स को दूसरे अस्पताल में रेफर भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इस ATM पर मरीज जेनरिक दवाइयां भी खरीद सकेंगे। दोस्तों, ऐसे हेल्थ ATM पर पूरे देश में लगने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 769 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है 69 रुपए में। जानिए कैसे उठाएं ऑफर का लाभ। जी हाँ, रसोई गैस सिलेंडर शहर से लेकर गांव तक घर घर में उपयोग में आता है। अभी हाल ही में सरकार ने LPG के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की है, जिसके साथ बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर 769 रुपए हो गई है। इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी है। रसोई गैस के दाम में पहले 25 और फिर 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, लेकिन अब आप इस महंगे सिलेंडर को मात्र 69 रुपए में खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे उठाएं इस ऑफर का लाभ। अगर आप पेटीएम से अपना LPG सिलेंडर बुक करके 700 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। देश के अधिकांश भागों में यहां LPG सिलेंडर सब्सिडी के बाद 700 रुपए से 769 रुपए के बीच है। ऐसे में पेटीएम के खास कैशबैक का फायदा उठाकर आप इसे मात्र 69 रुपए में खरीद सकते हैं। पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करते समय पेमेंट करने से पहले ऑफर पर फर्स्ट LPG प्रोमो कोड डालें। 700 रुपए तक का ये कैशबैक पेटीएम ऐप के माध्यम से पहली बार LPG गैस सिलेंडर बुक करने वाले ग्राहकों को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर गलत हरकत पड़ेगी महंगी, भारी जुर्माना और जेल होगी। जी हां, भारतीय रेल में सफर में आपको अब आसानी, लापरवाही, गलतियां और एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। अगर आप गलतियां करेंगे या गलत हरकतें करते पाए जाएंगे तो आपकी भारी नुकसान हो सकता है और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपको 14 साल की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेलवे एक्ट में कानून बने हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि पैसेंजर इसका पालन नहीं करते हैं। आपको एक जिम्मेदार यात्री के तौर पर आपको रेल में व्यवहार करना होगा। रेलवे स्टेशन प्रशासन रेलवे सुरक्षा के साथ मिलकर गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखेगा। अगर आप मौके पर पकड़े जाएंगे तो आपको 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। स्टेशन कैंपस में साफ सफाई पर विशेष जोर है। सफाई को लेकर पैसेंजर को संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप भूल से भी रेल लाइन पार करते हैं और रेलवे कैंपस में गंदगी फैलाते हैं, तो चेन खींचते हैं, तो रेल कैंपस में झगड़ा करते हैं, प्लेटफॉर्म में ट्रेन की ओर तय जगह से आगे जाकर झांकना जैसे कार्य करते हैं, तो ये भी आप अपराध की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए अब जुर्माना और सजा भी हो जाएगी। अगर आप जबरदस्ती ट्रेन रोकते हैं तो इसे बड़ा अपराध माना जाता है और इसकी सजा भी बड़ी है। रेलवे एक्ट के तहत ऐसा करने पर दर्ज FIR में आपको 14 साल तक कैद भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9.5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा सस्ता हुआ पेट्रोल, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। इसी बीच मेघालय सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देने की ऐलान किया है। मेघालय सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में और कमी कर दी है, जिसमें राज्य में इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा घट गई है। मुख्यमंत्री ने टैक्स में कटौती का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद लिए गए फैसले में राज्य में पेट्रोल का भाव 91 रुपए 26 पैसे से सस्ता होकर 85 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह डीजल प्रति लीटर 86 रुपए 23 पैसे घटकर 79 रुपए 13 पैसे हो गया है। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह इन ईंधनों पर 2 रुपए की छूट दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें पेट्रोल का भाव कुल मिलाकर 7.4 रुपए और डीजल 7.1 रुपए सस्ता हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिम कारोबारी ने राम मंदिर के लिए दान दिया 1 लाख रुपए। कहा, अच्छे काम के लिए आगे आना गलत नहीं। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण को लेकर दान देने का सिलसिला लगातार जारी है। देश भर के लोग अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देने के लिए अपनी इच्छा अनुसार दान कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब तमिलनाडु की एक मुस्लिम कारोबारी ने भी 1 लाख रुपए का दान दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में मदद करने के लिए दान देने वालों में मोची और छोटे व्यापारी जैसे रोजाना कमाने लोग भी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद के राज्य संगठन सचिव SV श्रीनिवासन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थापित किया है। मंदिर निर्माण में दान देने के लिए
10, 100 और 1000 रुपए के कूपन बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग दान देने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिनके पास भी जा रहे हैं वो उदारता से दान दे रहे हैं। जब हिंदू मुन्नानी के सदस्य हबीब के पास गए तो उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, जिससे कोष्ठ इकट्ठा करने वाले हैरत में पड़ गए। तमिलनाडु के चेन्नई में संपत्ति डेवलपर हबीब ने कहा कि मैं मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना चाहता हूं। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं। मैंने इस विश्वास के साथ राशि दान की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह देखकर दुख होता है कि कुछ वर्ग मुसलमानों को हिंदू विरोधी या देश विरोधी बताते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में कैंसर, किडनी और HIV रोगियों को मिलेगी 2250 रुपए मासिक पेंशन। जी हां, हरियाणा में अब कैंसर, किडनी तथा HIV रोगियों को वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर 2250 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी तथा साथ ही सरकार वृद्धावस्था पेंशन में भी जल्द ही वृद्धि करेगी। जानकारों के अनुसार हरियाणा सरकार अब कैंसर, HIV और गंभीर किडनी रोग से पीड़ित राज्य के मरीजों को भी अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में लाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर राज्य में कैंसर, किडनी और HIV रोगियों को 2250 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।